नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप झा। मैं एक लिवर डिजीज स्पेशलिस्ट और लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ और मैं बतौर कंसल्टेंट काम करता हूँ मणिपाल हॉस्पिटल जो कि द्वारका दिल्ली में है। आज हम क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन की बात करेंगे या हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन की बात करेंगे जो लिवर को डैमेज करता है। जो वायरस हैं उनमें से जो प्रमुख वायरस हैं वो हेपेटाइटिस बी और सी हेपेटाइटिस सी वायरस हैं जो लिवर को डैमेज करते हैं और क्रॉनिक लिवर डिजीज़ या सिरोसिस जैसी कंडीशन को पैदा कर सकते हैं। उसके अलावा जो दूसरे हेपेटाइटिस वायरस होते हैं वो हेपेटाइटिस ए वायरस होते हैं और हेपेटाइटिस ई वायरस होते हैं जो लिवर को डैमेज कर सकते हैं, लेकिन उनसे उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता है जितना हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी से होता है। तो आज हम हेपेटाइटिस बी की बात करेंगे। तो WHO के अनुमान से करीब 30 करोड़ लोग वर्ल्ड वाइड ग्लोबली 30 करोड़ लोग हैं जो हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड हैं और करीब 15 लाख लोग हर साल इन्फेक्ट होते हैं हेपेटाइटिस बी से। और 2019 में करीब 10 लाख लोगों की मौत हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन के कारण हुई थी। इनमें से आप मानेंगे तो करीब 10% ही ऐसे लोग हैं जिनको पता है, इन 30 करोड़ लोगों में से 10% ही ऐसे लोग हैं वर्ल्ड ओवर जिनको पता है कि उनको हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन है। और उसमें से भी बस 25% ऐसे लोग हैं जो हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन के लिए ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन जो है वो लॉन्ग टर्म में एक जानलेवा बीमारी हो सकती है, क्योंकि हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन जो है वो धीरे धीरे करके लिवर को डैमेज करता है और करीब 15 से 25% पेशेंट में आगे जाके या 5 साल 10 साल इन्फेक्शन के बाद वो सिरोसिस या लिवर फेलियर या लिवर कैंसर को पैदा दे सकता है, जो कि एक जानलेवा सिचुएशन हो सकती है किसी भी मरीज के लिए। आज हम बात करेंगे ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी के बारे में। आज से कुछ दशक पहले ये जो हेपेटाइटिस बी वायरस था ये बहुत खतरनाक हुआ करता था और इसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था। लेकिन अभी रिसेंट टाइम्स में या लास्ट एक दो दशक में बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट आ गया है हेपेटाइटिस बी के लिए सारे स्टेजेस पे, जिससे हम हेपेटाइटिस बी को बहुत अच्छी तरह से काबू में कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा वैक्सीनेशन जो है वो बहुत इफेक्टिव होता है और सारे बच्चों को जो वैक्सीनेशन शेड्यूल में या इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इंक्लूड किया गया है और उनको बचपन में ही हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लग जाता है। उसके अलावा अगर आपको हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन हो गया है तो उसके लिए भी बहुत कारगर दवाइयां हैं जो आज की डेट में मार्केट में हैं, जो वायरस को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकती हैं और जो लिवर डैमेज को काफ़ी हद तक प्रिवेंट कर सकती हैं या उसको कम कर सकती हैं। उसके अलावा मान लीजिए अगर हेपेटाइटिस बी के कारण आपका लिवर डैमेज हो गया है या आप सिरोसिस या लिवर कैंसर से ग्रसित हैं तो उसके लिए भी जो लिवर ट्रांसप्लांट का ऑप्शन है वो बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ किया जाता है इन कंडीशनों से निदान पाने के लिए। तो जो ये हेपेटाइटिस बी वायरस है ये कुछ साल पहले तक बहुत खतरनाक हुआ करता था और ये जान लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हार्ट अटैक की तरह या ब्रेन स्ट्रोक की तरह मरीज को बिल्कुल इमीडिएटली लाचार कर देता है या ख़त्म कर देता है। ये डेवलप करता है करीब 5 साल 10 साल 15 साल में और धीरे धीरे वायरस जो है ये लिवर को डैमेज कर देता है। और इस चीज़ को जो हमने समझा है तो अब जो है कि बेटर वैक्सीन और बेटर दवाइयाँ और लिवर ट्रांसप्लांट के कारण हेपेटाइटिस बी को काफ़ी अच्छी तरह से कंट्रोल कर लिया गया है। तो कैसे ये एक मरीज से दूसरे मरीज में ये हेपेटाइटिस बी वायरस पहुंचता है, वो है ब्लड संक्रमण के कारण। या ब्लड में अगर वायरस हो तो आपका ब्लड अगर किसी दूसरे इंडिविजुअल या दूसरे मरीज के कांटेक्ट में आता है जिसको हेपेटाइटिस बी है तो वो आपको हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिट कर सकता है। जो सबसे कॉमन तरीका है जिससे हेपेटाइटिस बी वायरस ट्रांसमिट होता है वो है मदर से चाइल्ड, नवजात शिशु के अंदर। और इसीलिए जितने भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का स्क्रीन किया जाता है, जिससे कि जो नवजात शिशु हो उसको प्रिवेंट किया जाए हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन से इन्फेक्ट होने के लिए। और ऐसे बच्चों को पैदा होते ही वैक्सीनेशन दिया जाता है और अगर दवाइयों की ज़रूरत है तो दवाई दिया जाता है और इनको इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में शामिल किया जाता है। अब जो अडल्ट हैं या वयस्क हैं उनको हेपेटाइटिस बी के लिए स्क्रीन नहीं किया जाता है, तो इससे ये पता नहीं चलता है कि अगर उनको पहले कभी इन्फेक्शन हुआ हो
तो उनके अंदर हेपेटाइटिस बी वायरस हो, तो इसका पता हमें नहीं चल पाता है। इसीलिए मेरी ये सजेशन रहेगी कि अगर आप अगली बार कभी किसी और कारण से क्लिनिक जाते हैं या हॉस्पिटल जाते हैं या अपना कोई ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो आपको अपना एक बार हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी वायरस का जो असेसमेंट है या टेस्ट है वो करा लेना चाहिए। इससे आपको पता रहेगा कि आपको हेपेटाइटिस बी या सी वायरस इन्फेक्शन है कि नहीं। और अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है और अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो आप उसका सही ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप खुद से तो अपना हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन का जांच ज़रूर कराएं। टाइमली जांच कराना और मैनेज करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो सिरोसिस है, लिवर फेलियर है, लिवर कैंसर है, इसको प्रिवेंट करने का एक ही तरीका है कि टाइमली आपको पता चल जाए कि आपके शरीर में हेपेटाइटिस बी वायरस है या नहीं। और अगर आपको ये पता चल जाता है तो आपके डॉक्टर आपको एक प्रोटोकॉल पे रखते हैं या फॉलोअप पे रखते हैं या समय समय पे जांच के लिए बोलते हैं, जिसमें कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, एक पेट का अल्ट्रासाउंड स्कैन होता है और एक अल्फा फिटोप्रोटीन लेवल होता है जो लिवर कैंसर का मार्कर होता है। ये सारे टेस्ट आपको रेगुलरली हर 3 से 6 महीने पे वो आपको कराने के लिए बोलेंगे और आपको कराना चाहिए। जिससे ये पता चलता है कि आपका जो वायरस है ये कंट्रोल में है कि नहीं, और ये वायरस आपके लिवर को डैमेज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और अगर ये वायरस लिवर कैंसर पैदा कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका भी पता तभी चलेगा हमें अगर हम टाइम टू टाइम टेस्ट कराते रहेंगे। हेपेटाइटिस बी कुछ साल पहले एक जानलेवा बीमारी माना जाता था, लेकिन आज की डेट में ऐसी कंडीशन बिल्कुल नहीं है। अगर आपको पता है कि आपके शरीर में हेपेटाइटिस बी है, वायरस है, तो किसी भी स्टेज पे इसको बहुत इफेक्टिवली मैनेज किया जा सकता है, चाहे वो वैक्सीनेशन ही क्यों ना हो, चाहे वो मेडिकेशन क्यों ही ना हो। और अगर आपको लिवर फेलियर या लिवर कैंसर के लक्षण आ रहे हैं तो टाइमली लिवर ट्रांसप्लांट ही क्यों ना हो। इन सब ट्रीटमेंट मोडालिटीज के कारण हम आज की डेट में क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी को बहुत इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। तो याद रखें, आप अगली बार जब मौका मिले तो अपना हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी का टेस्ट ज़रूर कराएं, और अगर पॉजिटिव आता है तो ये ज़रूर देखें कि परिवार के बाकी जो जन हैं उनको भी टेस्ट करा के पता करना चाहिए कि किस किस को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। थर्ड, जो आज की डेट में ट्रीटमेंट मोडालिटी है, मतलब कि वैक्सीनेशन, दवाइयाँ और लिवर ट्रांसप्लांट, ये सब जो चीज़ें हैं हेपेटाइटिस बी को हर स्टेज पे बहुत इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। तो आप इन पे रिलाई करें और रेगुलर फॉलोअप करते रहें, जिससे कि जब भी कोई कॉम्प्लिकेशन और अराइज होता है तो उसको इफ़ेक्टिवली मैनेज किया जाए। और पिछले 2 दशक में बहुत अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं मार्केट में जो आपके हेपेटाइटिस बी वायरस को नियरली ख़त्म कर सकती है शरीर में, या उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकती हैं। तो उनका उपयोग करें, और फ्यूचर में उम्मीद है कि अगले 5-10 साल में और भी बेहतर दवाइयाँ आ सकती हैं जो शरीर से हेपेटाइटिस बी को कम्प्लीटली हटा दे। तो अपनी ये जो जंग है हेपेटाइटिस बी के खिलाफ वो ज़रूर जारी रखें, और आगे फ्यूचर में अगर और भी अच्छी ट्रीटमेंट मोडालिटी आती है तो हो सकता है कि आपको कम्प्लीटली हेपेटाइटिस बी से छुटकारा मिल जाए। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और आपको फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। धन्यवाद।